जय जिनेन्द्र सभी को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर किन्हें कहते हैं? जो समूह शरण में विराजमान होकर धर्म का सच्चा उपदेश देते हैं, जिन्होंने तीनों लोकों के जीव जिन्हें तीनों लोक के जीव नमस्कार करते हैं, ऐसे तीर्थंकर प्रभु की महिमा का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तरंती संसार महार्णवम ये तत्तीर्थं तीर्थम, अर्थात जिसके द्वारा संसार सागर से पार होते हैं वह तीर्थ है, और इसी तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। धर्म का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। चूंकि इनके द्वारा संसार सागर से तरते हैं, इसलिए इन्हें तीर्थ कहा करते हैं, और जो तीर्थ धर्म का उपदेश देते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? वैसे तीर्थंकर तो अनंत हो चुके हैं, किंतु भारत और अरावत क्षेत्र में अवसर पीढ़ी के चतुर्थ काल में एवं उत्सर पीढ़ी के तृतीय काल में दुष्मा सुषमा क्रमशः एक के बाद एक 24 तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे पंचम काल में जो हमारे लिए जिनका शासन चल रहा है, ऐसे महावीर भगवान तक के, आदिनाथ से महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। और हम जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिनके नाम जपकर हम अपने पापों को गलाते हैं, जिनके नाम पढ़कर हम अपने भव का सागर पार करते हैं, ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर चिन्ह के सहित है। ये पहले ऋषभनाथ, बैल का चिन्ह, आदिनाथ भगवान भी नाम है उनका, ऋषभनाथ भी है, उनका बैल का चिन्ह है। आप देख सकते हैं चिन्ह, अजित नाथ जी का हाथी का चिन्ह, संभवनाथ का घोड़े का चिन्ह, अभिनंदन नाथ का बंदर का चिन्ह, सुमति नाथ का चकवा का चिन्ह, पदम प्रभ का लाल कमल, सुपाश नाथ का स्वस्ति का चिन्ह, चंद्रप्रभ जी का चंद्रमा का चिन्ह, पुष्पदन जी का मगर का चिन्ह, शीतल नाथ का कल्पवृक्ष का चिन्ह, श्रेयांश नाथ का गेंडे का चिन्ह, वांशपूज का भैंसा का चिन्ह, विमल नाथ का शूकर का चिन्ह, अजित नाथ का सिंही का चिन्ह, धर्मनाथ जी का वज्रदंड का चिन्ह, शांतिनाथ जी का हिरण का चिन्ह, कुंतनाथ जी का बकरे का चिन्ह बकरा, और अरनाथ जी मत्स्य, मल्लीनाथ जी कलश, 19 में मल्लीनाथ कलश का चिन्ह, 20 में मुशरतनाथ भगवान कछुआ का चिन्ह, 21 में नमीनाथ नीलकमल का चिन्ह, 22 में नेमीनाथ शंख का चिन्ह, 23 में पारसनाथ सर्प का चिन्ह, और 24 में महावीर सिंह का चिन्ह। हम इसका श्लोक के हिसाब से भी ऐसे बोल सकते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश जिन, वान सुपूज पूजित सूर्याय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंद अर मल्ली मलाय, मुनि सोव्रत नबि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। महावीर भगवान के 5 नाम है। महावीर भगवान, महावीर स्वामी, वर्धमान, अतिवीर, सन्मतिवीर और महावीर, है ना, ये 5 नाम है भगवान महावीर के। इसमें जो पुष्पदंत भगवान है उनका भी नाम दूसरा है, सुविधिनाथ भगवान, ठीक है ना। नेमिनाथ भगवान का अरिष्ट नेमि भी कहते हैं, नेमिनाथ जी भी कहते हैं, ठीक है। नाउ विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? ये तो हमारे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर, हमारे भरत क्षेत्र के पंचम काल के तीर्थंकर हैं। और विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? विदेश क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, किंतु 5 विदेह में से अधिक 160 हो सकते हैं, है ना। ये आपने तत्वार सूत्र में भी हमने पढ़ा है। विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, विद्यमान रहते हैं जो हमेशा, किंतु 5 विदेह में अधिक 160 होते हैं, और वो हुए थे अजितनाथ भगवान के काल में 160 तीर्थंकर। अढ़ाई द्वीप में एक साथ अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? अढ़ाई द्वीप में एक साथ अधिक से अधिक 170, विदेश क्षेत्र के 160 और 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, ऐसे तीर्थंकर हो सकते हैं 160। क्या कभी एक साथ 170 तीर्थंकर हुए हैं? 170 सुनते हैं, अजितनाथ तीर्थंकर के समय 170 तीर्थंकर एक साथ हुए हैं। तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा या तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। क्या भरत एवं ऐरावत क्षेत्र एवं विदेश सभी जगह पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं? नहीं, भरत
एरावत में 5-5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, किंतु विदेह क्षेत्र में 2, 3 और 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। 2 तीर्थंकर मतलब 2 कल्याणक मतलब जन्म और गर्भ उनका नहीं हुआ, लेकिन दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक उनका मनाया। अगर वो भगवान के समूह शरण में गए, वहीं उन्होंने दीक्षा ले ली, वहीं उन्हें केवल ज्ञान हो गया ध्यान करते करते, और वहीं उनकी मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, है ना। और 3 कल्याणक भी होते, अगर दीक्षा हो गई तो दीक्षा कल्याणक हो गया, केवल ज्ञान कल्याणक हो गया और मोक्ष कल्याणक। इस तरीके से विदेह क्षेत्र में 3 तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं, और 5 कल्याणक है। कल्याणक होते हैं 5, कर्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस तरीके से 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर की कौन सी विशेषताएं होती हैं? तीर्थंकरों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तीर्थंकर की दाढ़ी मूछ नहीं आती। तीर्थंकर बालक माता का दूध नहीं पीते, किंतु सौधर्म इंद्र जन्माभिषेक के बाद उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत देता है, जिसे चूस कर बड़े होते हैं। कौन उनके दाहिने हाथ में अमृत भर देता है? सौधर्मेंद्र। वो उसे चूस चूस कर बड़े होते हैं। जीवन में दीक्षा, जीवन भर दीक्षा से पूर्व देवों के द्वारा दिया गया ही भोजन एवं वस्त्राभूषण ग्रहण करते हैं। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं, वे स्वयंभू कहलाते हैं। तीर्थंकर को बालक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में एवं मुनि अवस्था में भी मंदिर जाना आवश्यक नहीं होता। उनका अन्य मुनि से गृहस्थ अवस्था में साक्षात्कार भी नहीं होता। तीर्थंकरों के कल्याणकों के समय पर नारकी जीवों को भी कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती है। तीर्थंकर मात्र सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, अतः नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं। तीर्थंकरों के 46 मूल गुण होते हैं। तीर्थंकर सर्वांग सुंदर होते हैं। तीर्थंकर कैसे होते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह कौन रखता है? जब सौधर्मिंद्र तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर अभिषेक करता है, उस समय तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे से जो चिन्ह दिखता है, वह तीर्थंकर, वह इंद्र उन्हीं तीर्थंकरों का वह चिन्ह निश्चित कर देता है। कौन से क्षेत्र के तीर्थंकर का कौन से शिला पर जन्माभिषेक होता है? तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों पर पांडुक कमला शिला पर अभिषेक होता है। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त कमला पर अभिषेक होता है। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों पर रक्त कमला शिला पर अभिषेक होता है। कौन से तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण कौन सा था? कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय की पूजा के अर्घ में तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण इस प्रकार कहा गया है। तौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ द्वाविन्द्र नील प्रभो दौ बंदूक संप्रभौ जिन वृषौ दौ च प्रियंगु प्रभो शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हेम प्रभास ते संज्ञान दिवाकरः सुरनुतः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। अर्थात कवि ने इन तीर्थंकरों के वर्ण के विषय में निम्न प्रकार से कहा है। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है, तिन्हें नमाऊं मार। अर्थात चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान कौन से वर्ण के हैं? सफेद, 2 सफेद वर्ण के, है ना, मोती के समान। निषदनाथ भगवान और नेमिनाथ श्याम वर्ण के, नील वर्ण के हैं। पदम प्रभा और वांसपुज भगवान लाल वर्ण के। सुपाशनाथ और पाशनाथ भगवान हरित वर्ण के, हरे कलर के। और शेष 16 तीर्थंकरों का पीत वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पीत, यानी स्वर्ण के समान। विशेष मुनिश्वरनाथ भगवान नेमिनाथ का वर्ण श्याम, त्रिलोक सार के अनुसार 847 पेज पे जो है वो श्याम वर्ण है, और कहीं नील वर्ण भी मिलता है। कौन से तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष पधारे? ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत से गए, वांसपुज भगवान चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से, महावीर स्वामी पावापुर से, और शेष तीर्थंकर तीर्थराज सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। ये हुंडा अवसर्पणी काल के कारण, वरना तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र हमारा सम्मेद शिखर जी है,
जहां से आज तक के पहले के बुद्ध के जितने भी 24 हुए, सारे सिद्ध भगवान वहीं से हुए, सारे भगवान वहीं से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, सारे तीर्थंकर वहीं से मोक्ष गए हैं। अवर्ण से प्रारंभ होने वाले तीर्थंकरों के नाम बताइए। आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, अनंतनाथ, हरनाथ एवं अतिवीर। महावीर भगवान का नाम अतिवीर भी है। वर्ण से प्रारंभ होने वाले वृषभनाथ, वांसपुज, विमलनाथ और वर्तमान। श से प्रारंभ होने वाले और श और स। संभवनाथ, सुमतिनाथ, सुपाशनाथ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, शांतिनाथ एवं सन्मति। महावीर भगवान के 5 नाम है, हर जगह उनके नाम आ रहे देखिए। कितने तीर्थंकरों के चिन्ह एक इंद्रिय है? 4। पद्मप्रभ भगवान का लाल कमल, चंद्रप्रभ भगवान का चंद्रमा, शीतलनाथ भगवान का कल्प वृक्ष और नेमिनाथ भगवान का नील कमल। ये एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय मतलब जिनकी केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है, वो होते हैं एक इंद्रिय, स्थावर ना। कौन से तीर्थंकर का चिन्ह 2 इंद्रिय है? तीर्थंकर नेमिनाथ का शंख का चिन्ह 2 इंद्रिय है। कितने तीर्थंकरों के चिन्ह अजीब हैं? 3 तीर्थंकरों के चिन्ह अजीब है, स्वस्तिक, वज्रदंड और कलश, है ना। स्वस्तिक सुपाशनाथ भगवान का स्वस्तिक है, वज्रदंड है धर्मनाथ भगवान का और कलश है मल्लिनाथ भगवान का, कलश का चिन्ह है, इसमें मल्लिनाथ कलश का चिन्ह। कितने तीर्थंकरों का चिन्ह पंचेंद्रिय है? शेष 16 तीर्थंकरों के चिन्ह पंचेंद्रिय हैं। उन तीर्थंकरों के चिन्ह बताएं जो बोझा ढोने वाले पशु हैं। वे 4 तीर्थंकरों के चिन्ह है, बैल, हाथी, घोड़ा और भैंसा। उन तीर्थंकरों के चिन्ह बताइए जो जल में रहते हैं। जल में रहने वाले लाल कमल, मगर, मछली, कछुआ, नीलकमल, शंख और सर्प चिन्ह है। एक तीर्थंकर के उस चिन्ह को बताएं जिसके शरीर में कांटे होते हैं। तो सेही के शरीर में कांटे होते हैं, उसे इंग्लिश में पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। 24 तीर्थंकरों के चिन्ह में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? हिरण सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी। 16 में शांतिनाथ भगवान का, 16वें भगवान का हिरण का चिन्ह है। ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनके नाम जिस वर्ण अक्षर से प्रारंभ होते हैं उसी वर्ण से चिन्ह प्रारंभ होता है? ऋषभनाथ का वृषभ का चिन्ह, सुपाशनाथ का स्वस्तिक स, चंद्र भगवान का चंद्रमा, नमीनाथ का नीलकमल और सन्मति का सिंह। वाह। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म उत्तम अंकिंचन धर्म के दिन हुआ था? वीर भगवान महावीर का जन्म उत्तम अंकिंचन धर्म के दिन हुआ था। कितने तीर्थंकरों की बारात निकली थी? 20 तीर्थंकरों की बारात निकली थी। बाकी के हाँ, जो शादी की थी उन्होंने, बाकी के 5 बाल्यती तीर्थंकर हैं 24 में से। वांशुपूज्य, मल्लिनेम, पारस, वीरति। ये वांशपूज्य, मल्लिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पाशनाथ जी और महावीर भगवान, ये 5 तीर्थंकर हैं जो पंच बाल्यती कहलाते हैं। इसमें बारात पूछी इसलिए 20 तीर्थंकर। नेमिनाथ भगवान की बारात तो निकली थी किंतु शादी नहीं हुई थी, इसलिए 20 भगवान की बारात निकली थी। तीर्थंकरों और सामान्य अर्यंतों में क्या अंतर है? तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, सामान्य अर्यंतों के कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, सामान्य अर्यंतों के चिन्ह नहीं होते। तीर्थंकरों का समोषण होता है, सामान्य अर्यंतों के नहीं होता, उनकी गद्दकुटी होती है। तीर्थंकरों के गंडर होते हैं, सामान्य अर्यंतों के नहीं होते। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, सामान्य अर्यंतों के लिए नियम नहीं है। तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही मनःप्रय ज्ञान होता है, सामान्य अर्यंतों के लिए नियम नहीं है। तीर्थंकर अपनी माता पिता की अकेली संतान होते हैं, सामान्य अर्यंतों के उनके अनेक भाई बहन हो सकते हैं। तीर्थंकर जब तक ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तब तक उनके परिवार में किसी का मरण नहीं होता, किंतु सामान्य अर्यंतों के लिए नियम नहीं है। भाव पुरुष वेद वाले ही तीर्थंकर बनते हैं, किंतु सामान्य अर्यंतों के लिए भाव वेद वाले बन सकते हैं। भाव पुरुष वेद वाले ही तीर्थंकर बनते हैं, किंतु सामान्य अर्यंत तीनों वेद वाले बन सकते हैं। तीर्थंकरों के समचतुरस्र संस्थान ही होता है, किंतु सामान्य अर्यंतों के 6 संस्थानों में से कोई भी हो सकता है। तीर्थंकरों के प्रशस्त विहायोगति ही उदय होता है, किंतु सामान्य अर्यंतों के दोनों में से कोई भी विहायोगति, प्रशस्त और अप्रशस्त।
तीर्थंकरों के सुस्वर नामकरण का ही उदय होता है, उनकी आवाज अच्छी प्यारी होती है। अर्यंतों के, सामान्य अर्यंतों के दोनों में से सुस्वर भी हो सकता है और दुस्वर भी हो सकता है, नामकरण का होता है। चौथे नरक से आने वाले तीर्थंकर नहीं बन सकते, किंतु सामान्य अर्यंत बन सकते हैं। तीर्थंकरों की माता को 16 स्वप्ने आते हैं, सामान्य अर्यंतों के लिए यह नियम नहीं है। तीर्थंकरों के श्रीवत्स का चिन्ह नियम से रहता है, सामान्य अर्यंतों के लिए नहीं है। तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि नियम से खिरती है, सामान्य अर्यंतों के लिए नियम नहीं है। जैसे मुख केवली की नहीं खिरते, मुख केवली की दिव्यध्वनि नहीं खिरते। किन तीर्थंकरों के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली? ऋषभदेव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, वांसपुज के साथ 676 राजाओं ने दीक्षा ली, मल्लीनाथ के साथ एवं पार्श्वनाथ भगवान के साथ 300 राजाओं ने दीक्षा ली। भगवान महावीर ने अकेले एवं शेष तीर्थंकरों के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली। ये तिल्लोई पंडिती में ये पूरा वर्णन है। कौन से तीर्थंकर ने कौन सी वस्तु से प्रथम पारणा की थी? ऋषभदेव ने इक्षुरस से एवं शेष सभी तीर्थंकरों ने क्षीरान्न अर्थात दूध व अन्न से बने अनेक व्यंजनों की खीर आदि से पारणा की थी। तीर्थंकरों की पारणा कराने वाले दाताओं के शरीर का रंग कौन सा था? आदि को 2 दाता राजा श्रेयांश और राजा ब्रह्मदत्त सुवर्ण और अंत के दाता राजा ब्रह्मदत्त और राजा कुल नंदन श्याम वर्ण के थे। अन्य सभी दाता तपाए हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाले थे। कौन से तीर्थंकर किस आसन से मोक्ष पधारे? कौन से तीर्थंकर किस आसन से मोक्ष पधारे? वृषभनाथ, वांसपुज और नेमिनाथ। 1, 12, 22। वृषभनाथ पहले तीर्थंकर, 12वें वांसपुज भगवान और नेमिनाथ भगवान 22वें। तो पद्मासन से एवं शेष सभी तीर्थंकर कायोत्सर्ग आसन से खड़गासन से मोक्ष पधारे, किंतु समूह शरण में सभी तीर्थंकर पद्मासन से ही विराजमान होते हैं। ऐसे तीर्थंकर कितने हैं जिनके समूह शरण में मुनियों से आरिकाएं कम थी? धर्मनाथ एवं शांतिनाथ तीर्थंकर के समूह शरण में मुनियों से आरिकाएं कम थी। कौन से तीर्थंकर के समूह शरण का कितना विस्तार था? ऋषभ देव का 12 योजन एवं आगे आगे नेमिनाथ तक के प्रत्येक तीर्थंकर में आधा योजन घटाते जाना है, एवं पार्श्वनाथ एवं महावीर में 1/4 योजन 1/4 योजन घटाना है। तब पार्श्वनाथ का 1.25 योजन एवं महावीर भगवान स्वामी का 1 योजन का समूशरण था। तिलोई पंडिती ग्रंथ में इसका वर्णन है। नोट: 4 कोस का 1 योजन होता है, 2 मील का 1 कोस होता है और एवं 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, अर्थात 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। तो महावीर भगवान का 1 योजन था, तो 12 किलोमीटर का उनका समूशरण था। किन तीर्थंकर हैं किन्हें योग निरोध करने के लिए कितने दिन पहले समूशरण छोड़ा था? ऋषभदेव ने 14 दिन पहले, भगवान महावीर ने 2 दिन पहले एवं शेष सभी तीर्थंकरों ने 1 माह पहले योग निरोध के लिए समूशरण छोड़ा था। सबसे कम समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ था? मल्लीनाथ भगवान को मात्र 6 दिनों में ही केवल ज्ञान हो गया था। सबसे कम दिनों में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कौन से तीर्थंकर को सबसे अधिक दिनों में केवल ज्ञान हुआ था? ऋषभदेव भगवान 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ था। 1000 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे। सबसे कम गंधर्व कौन से तीर्थंकर के थे? सबसे कम मात्र 10 गंधर्व पार्श्वनाथ तीर्थंकर के थे। सबसे अधिक गंधर्व कौन से तीर्थंकर के थे? सबसे अधिक गंधर्व 116 गंधर्व सुमतिनाथ तीर्थंकर के थे। सभी तीर्थंकरों के कुल कितने गंधर्व थे? सभी तीर्थंकरों के कुल 1452 गंधर्व थे। सबसे ज्यादा शिष्य मंडली कौन से तीर्थंकर की थी? सबसे ज्यादा शिष्य मंडली पद्मप्रभ भगवान की तीर्थंकर मंडली सब शिष्य मंडली थी। 3,30,000 उनकी सबसे ज्यादा शिष्य मंडली थी पद्मप्रभ भगवान की। पद्मप्रभ भगवान की शिष्य मंडली सबसे ज्यादा थी। तीर्थंकरों के सहस्त्र नामों में स्तुति किसने कहां पर की थी? सौदान इंद्र ने तीर्थंकर की स्तुति केवल ज्ञान होने के बाद समूह शरण में की थी। 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों के नाम कौन से हैं? वांसुपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर। कहते हैं ना, वांसुपूज मल्लिनेम पारश वीरयति।
मन वचन धर्म प्रेम पांचों बाल्यति, ये 5 बाल्यति तीर्थंकर हैं जिन्होंने शादी नहीं की। 3 पदवियों से विभूषित विभूषित तीर्थंकरों के नाम कौन से हैं? शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरनाथ। ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती एवं कामदेव तीनों पद के धारक हैं। शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ और हरनाथ, ये तीनों के जन्मभूमि भी हस्तिनापुर है। शांतिनाथ भी हस्तिनापुर में जन्म है, कुंतनाथ भी और हरनाथ भी। तीनों चक्रवर्ती भी हुए, तीनों कामदेव भी हुए और तीनों तीर्थंकर भी थे। किन तीर्थंकरों पर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ? सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर तीनों भगवान पर उपसर्ग हुआ। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वह जीव किस भाव में मोक्ष चला गया? 2-3 कल्याणक वाले उसी भाव से एवं 5 कल्याणक वाले तीसरे भाव से मोक्ष चले जाएंगे। 2-3 कल्याणक वाले उसी भाव से, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वह जीव किस भाव से मोक्ष चला जाएगा? जिसने 2 कल्याणक बांधे, 3 कल्याणक वाले जीव जो है उसी भाव से मोक्ष जाएंगे एवं 5 कल्याणक वाले तीसरे भाव से मोक्ष चले जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन कहाँ करता है? कर्म भूमि के मनुष्य केवली शुद्ध केवली के पादमूल में 16 कारण भावना का विश्व कल्याण की भावना भाता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? आचार्य सोमदेव ने जब यह प्रश्न किया तब वह उनका उत्तर था, इस मान्यता में कोई अलौकिकता नहीं है, क्योंकि लोक में अनेक ऐसे पदार्थ हैं जैसे ग्रह, नक्षत्र, राशि, तिथियां और तारागण जिनकी संख्या काल योग से नियत है। तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट होते हैं, अतः उनके जन्म काल योग भी विशिष्ट उत्कृष्ट ही होना चाहिए या होते हैं। ज्योतिष आचार्यों का, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर नेमीचंद आरा भी थे, मत है कि प्रत्येक कल्पकाल के सुषमा काल में ऐसे उत्तम काल योग 24 ही पड़ते हैं जिनमें तीर्थंकरों का जन्म होता है या हो सकता है। विष्णु के अवतार भी 24 ही हैं। बौद्धों ने भी 24, बुद्ध और ईसाइयों में भी 24 ही पुरखे स्वीकार किए हैं। 30-24 के 720 कैसे कहे जाते हैं? तो अड़ाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, कुल 10 क्षेत्र हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के तीनों कालों में, तीनों काल मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के 72 तीर्थंकर होते हैं तीनों में, है ना। 24 3 काल हो गए, तो 24 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3, तो दैट इज 72। अतः 10 क्षेत्रों के तीनों काल संबंधी 720 तीर्थंकर कहे जाते हैं। इस तरीके से हमने तीर्थंकर भगवान के बारे में जाना। अभ्यास अभी आपको करना है। विदेह क्षेत्र में 20 से ज्यादा तीर्थंकर नहीं होते, 20 तीर्थंकर ही होते हैं। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, और जब ज्यादा होते हैं तो वो जितना 170 तक के भी हो सकते हैं। विदेह क्षेत्र में 160 होते हैं, 10 भरत क्षेत्र के और 5 भरत के, 5 एरावत क्षेत्र के, ऐसे 160 भी हो सकते हैं विदेह क्षेत्र में। 20 भी हो सकते हैं और 160 भी। विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते। 5 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर मात्र एक परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। हाँ, सिद्ध भगवान को ओम नमः सिद्धेभ्य करके वो केवल सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है। शांतिनाथ तीर्थंकर का समूह 4.5 योजन विस्तार वाला था। तीर्थंकरों में एक भाई होते हैं, नहीं होते, कोई भगवान के कोई भाई नहीं होते। श्वेतंबर परंपराओं में जरूर बताते हैं कि ये आदिनाथ भगवान के 2 भाई थे या नेमी कुमार के 2 भाई थे। हमारे इसमें नहीं बताते हैं। मल्ली तीर्थंकर एक पद के धारी थे, मल्लीनाथ भगवान एक पद के धारी थे। सबसे ज्यादा गणधर पार्षद भगवान के तीर्थंकर के थे, नहीं। सबसे ज्यादा शिष्य मंडली पद्मव्रत तीर्थंकर के थे, सही। ठीक है ना। और लवण समुद्र में 34 तीर्थंकर हो सकते हैं। लवण समुद्र में कोई तीर्थंकर नहीं हो सकते। भरत क्षेत्र और हाड़ क्षेत्र में होते हैं तीर्थंकर, और तीर्थंकर की संख्या भी केवल 24 ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो हम